बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पंजाब में सियासी रस्साकशी अपने अरूज के ऊपर है। वफाकी हुकूमत ललचाई हुई नज़रों के साथ पंजाब की हुकूमत के ऊपर कब्जे करने की कोशिश कर रही है और पूरी वफाकी काबीना के जो ब्रेन हैं, दिमाग हैं, वो इस वक्त लाहौर के अंदर मुकीम हैं, मौजूद हैं और गवर्नर हाउस को मस्कन बनाकर चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश के हवाले से प्लानिंग की जा रही है। आप सुन पाएंगे किसी भी वक्त वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई गवर्नर की तरफ से किया जा सकता है और वजह यही बताई जाएगी कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो सप्तान खान है, उनकी जो रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं थी और इसका गवर्नर पंजाब मियां बलीग रहमान ने जवाब भी दे दिया है। इस तमाम दर सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे और आगे क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड पस मंजर आपको मैं बता देता हूं कि पंजाब में जब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील किया जाएगा और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से जहां पर तहरीक इंसाफ के अरकान मुंतखब हुए थे, वहां से हम अपने इस्तीफ़ों की दोबारा तस्दीक कराएंगे। गो के पहली दफ़ा भी जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने एक्सेप्ट करके उनको जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस है वो जारी कर दिया गया था, उसको गजट नोटिफाई कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद पीपल्स मौजूदा रजीम जब आई या फिर मौजूदा गवर्नमेंट जब आई, इक़्तिदार में जमातें आई, तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को ख़त्म किया। स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी और उस नोटिफिकेशन को ख़त्म करके उनके जो इस्तीफ़े हैं उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसमें से बाद में सेलेक्ट करके 11 इस्तीफ़े चुने गए और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। एक नशिस्त अपोजिशन ने जीती, बाकी तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ, 2 नशिस्तें अपोजिशन हुकूमत ने जीती, बाकी तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने अपने नाम कर ली। इसके अलावा जैसे ही इमरान खान ने यह ऐलान किया तो वफाकी हुकूमत परेशान हो गई, क्योंकि वफाकी हुकूमत के कई वज़रा की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था, ये दावा किया गया था कि जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहरीक इंसाफ डिज़ोल्व करेगी, तहलील करेगी, उसके कुछ ही दिन के बाद हम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। फिर हमने देखा, वैसे तो कहा इमरान खान को जाता है कि वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन जितने यू टर्न्स मौजूदा हुकूमत ले चुकी है या फिर वो ले रही है बतौर जमातें, देखिए इससे बड़ा यू टर्न क्या होगा कि जिनको आपने लाड़काना की, लाहौर की, कराची की या किसी मुल्क की सड़कों पर घसीटना था, उन्हीं की वजह से आप वज़ीर आज़म बने हैं या उन्होंने आपको वज़ीर आज़म बना दिया है। इससे बड़ा यू टर्न पाकिस्तान की सियासी तारीख में हो ही नहीं सकता। शायद ये यू टर्न, अगर हम इसे कहें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इसको रखा जाए तो गलत नहीं होगा। आगे आगे चलता रहता है। इमरान खान के ऊपर तो इल्ज़ाम आए, लेकिन यहाँ पर तो इंतहा है। तो इस मामले के ऊपर भी हुकूमत ने यू टर्न लिया और कहा कि भाई ये असम्बलियाँ तो डिज़ोल्व नहीं होने देंगे, ये असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, सिस्टम को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ चाहती है, इमरान खान चाहते हैं कि इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शदीद शिकार है, इस सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा जो है वो इंतखाबात हैं। जैसे ही इंतखाबात होंगे उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम भी ख़त्म हो जाएगा और जो गर्द चढ़ी हुई है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएगी। मार्केट को एतमाद मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और मार्केट को जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी ऊपर की तरफ जाएगी और मुल्क की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ आएगा, रुपया भी स्टेबल हो जाएगा और जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है उसका भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। लेकिन वो क्या है कि खुद को NRO देने के लिए रिजीम चेंज तो करा ली, हुकूमत में आप आ गए, डिलीवर कर नहीं सके। यही कहा जाता था, अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है। इमरान खान साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने जाकर अपने सर्वेस पेश किए कि देखें जी हम तो बहुत मकबूल हो चुके हैं। इमरान खान गैर मकबूल हो चुके हैं जब वो वज़ीर आज़म थे। महंगाई अवाम को खा रही है, हमें तजर्बाकार हैं, हम तजर्बाकार हैं, हमें हुकूमत दे दी जाए, हम मामला ठीक कर लेंगे। मामला ठीक तो ना हुए, उल्टा बेड़ा गर्क कर दिया और बेड़ा गर्क भी ऐसा किया कि लोगों के पास अब जीने का कोई सहारा, आसरा ही नहीं है। लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, हर घर परेशान है, हर फैमिली, मिडिल क्लास तो लोअर क्लास तो खत्म हो चुकी है, जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में तब्दील हो चुकी है और उसका भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है।
कोई भी जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली है, अगर आप उनके हालात पूछ लें तो कोई उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करता। बहरहाल इनको अपने आप को एनआरओज देने, कानून में छूट देने के ऊपर बातचीत की जा रही है, हर मामला वो किया जा रहा है और किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार चाहिए, चाहे हक है या नहीं है, इनको इक़्तिदार चाहिए। इनकी शक्लें देखें, आपको इनकी शक्लों के ऊपर इक़्तिदार के भूखे प्यासे लिखे हुए नजर आएंगे कि ये वो है। और ललचाई हुई नजरों के साथ जब कोई शिकारी बैठा होता है ना कुछ चीज का शिकार करने के लिए, तो उस वक्त उसका जो चेहरा है वो देखें कि वो किस तरीके से ललचाई हुई नजरों के साथ अपने शिकार को देख रहा होता है। उसका बस नहीं चलता कि वो जाके उसके ऊपर टूट पड़े। इस वक्त भी यही सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की, बिलखसूस पंजाब के ऊपर इस तरीके से नजर जमा के बैठे हुए कि पंजाब के सारे वसाइल के ऊपर कब्जा कर लें और इक़्तिदार संभाल लें, चाहे गवर्नर राज लगाना पड़े, चाहे वजीर आला को बाहर निकालना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। क्यों? बैटल फील्ड जो है अगले इलेक्शंस की वो पंजाब है। मैं फिर कहता हुआ 266 नशिस्तों में से 141 से के करीब जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो पंजाब की हैं। तीनों सूबों से एक जमात जीत है और सिर्फ जो एक जमात सिर्फ पंजाब से जीत है, पंजाब वाली जमात पूरे मुल्क की हुक्मरानी करेगी। तो पंजाब इज अ बैटल फील्ड। इसलिए तो नून लीग की चीखें निकलती हैं कि अकेले वफाक से हमारे साथ तो कुछ नहीं बनेगा, हमें पंजाब को भी संभालना, हमें पंजाब भी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि उसके फंड सारे यूज करेंगे। लेकिन खान साहब इस ट्रिक को मिस कर रहे हैं। खान साहब पंजाब की हुकूमत से इतना मुतनफ़िर हैं कि वो जो है वो चाहते हैं कि फ़ौरन से पहले जो मोमेंटम उनका और उनकी जमात का बना हुआ है वो हम यूज़ करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। और यही वजह है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियाँ को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा, लेकिन वो इस चीज़ को भी तैयार नहीं है। देखिए, जहन नशीन रखिए नाजरीन के इमरान खान किसी तो सूरत ही नहीं चाहेंगे कि पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो और नून लीग के हवाले कर दी जाए, वरना वही हशर होगा जो 25 मई को तहरीक इंसाफ का लांग मार जाए और लोगों के घरों के जैसे पुलिस घुस गई थी। बहरहाल अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है। कल गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान साहब ने हुक्म दिया कि, बल्कि एक दिन पहले, कि आज की तारीख का जो वक्त था कि 4 बजे असम्बली सेशन कॉल किए जाए और वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल करें। एतमाद का वोट हासिल करने से मुतालिक जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सप्तान खान, उन्होंने कल रात को अपनी रूलिंग जारी की और रूलिंग में उन्होंने कहा कि आपका जो हुक्म है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मंजूर भट्टू केस का हवाला दिया स्पीकर ने अपनी रूलिंग में और ये कहा कि एक सेशन चल रहा है और जब सेशन चल रहा होता है तो उसमें तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन होता है, एतमाद का वोट हासिल करने के लिए ऑप्शन नहीं होता। एतमाद और तहरीक अदम एतमाद में फ़र्क ये होता है कि अगर गवर्नर या सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला को कहते हैं कि आप एतमाद का वोट हासिल करें, आप एतमाद खो चुके हैं ऐवान का, तो जो अक्सरियत है वो वज़ीर आज़म या फिर वज़ीर आला को शो करनी पड़ती है। जबकि तहरीक अदम एतमाद में जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराते हैं फिर अक्सरियत उनको शो करनी पड़ेगी। तो 186 मेंबर जो हैं पंजाब असम्बली में, वो अगर एतमाद का वोट वज़ीर आला लेते हैं तो उनको शो करना पड़ेगा और तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेके आती है तो फिर उनको शो करना पड़ेगा। लिहाजा ये एक बेसिक डिफरेंस है तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के फ़र्क में। एतमाद में फ़र्क क्या है? तो आज गवर्नर पंजाब मियां बलीग उर रहमान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने जवाब दिया है और स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया है। स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कहा है कि आपने आइन का गलत हवाला दिया है और आपने जो मंजूर भट्टू केस का हवाला दिया है वो भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आपकी जो रूलिंग है वो मेरे कल वाले आर्डर के ऊपर लागू नहीं होती, लिहाजा जो आर्डर है वो मौजूद रहेगा। अब किसी भी वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गवर्नर पंजाब मियां बलीग उर रहमान डी नोटिफाई कर सकते हैं। जब ये डी नोटिफाई कर दिए जाएंगे, शायद आप सुन पाएंगे रात को 12 बजे के करीब या फिर कल जो सुबह दिन होगा उस वक्त या किसी भी वक्त उनको री नोटिफाई किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए गए हैं। वज़ीर आला नहीं रहेंगे परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ या फिर वज़ीर आला के पास ये इख्तियार होगा परवेज़ इलाही के पास कि वो जो है वो चले जाएं अदालत में, और जब अदालत में जाएंगे तो मामला लटक जाएगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं।
تو اس کے بعد معاملات سارے عدالت کے رحم و کرم کے اوپر آ جائیں گے یہ سارے لوگ، اور عدالت سے کسی کو بھی ریلیف مل سکتا ہے جس کے امکانات زیادہ تحریک انصاف اور پرویز الہی کو ہیں۔ لیکن اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوگی کہ کچھ وقت کے لیے پنجاب کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی ورسٹ ہو جائے گی، حالات خراب ہو سکتے ہیں، حالات آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں۔ فوج کو طلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے، رینجرز کو طلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے، گورنر رول لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ملک کو نقصان ہوگا، ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام ہوگا اور ایک میس کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اوائڈ کرنا چاہیے، یہ ملک ہم سب کا ہے، نئے ایڈونچرز نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا امیر آصر ہو۔